नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। मैं आपका साथी शिवम वर्मा कैरियर टीम के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए भूगोल विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने की बहुत बहुत संभावना है। इससे पहले मैं आपके लिए इतिहास विषय के टॉप 100 क्वेश्चन करा चुका हूं। कृपया करके वो क्वेश्चन आप अवश्य देखें, जो कि आपके लिए अच्छे अंक प्रदान करा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। क्या प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा तिब्बत का पठार। क्या उत्तर होगा दोस्तों हमारा, तिब्बत का पठार। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है। क्या प्रश्न है हमारा, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है। इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा संतोष यादव। क्या उत्तर होगा, संतोष यादव। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस राज्य की सीमा 3 देशों से मिलती है। क्या प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस राज्य की सीमा 3 देशों से मिलती है। इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा सिक्किम। कौन सा राज्य है, सिक्किम। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों हमारा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस स्थान को केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। क्या प्रश्न होगा दोस्तों हमारा, किस स्थान को केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा कन्याकुमारी। क्या स्थान होगा हमारा इसका, कन्याकुमारी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। क्या प्रश्न है दोस्तों हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। इसका उत्तर होगा हमारा दोस्तों 572। क्या होगा इसका उत्तर, 572। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हिमालय पर्वत कौन सा पर्वत है। क्या प्रश्न है दोस्तों हमारा, हिमालय पर्वत कौन सा पर्वत है। इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा नवीन बलित पर्वत। उत्तर होगा दोस्तों इसका हमारा नवीन बलित पर्वत। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कौन सा जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। क्या प्रश्न है हमारा, कौन सा जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा पाक जल डमरू मध्य। क्या उत्तर होगा इसका हमारा, पाक जल डमरू मध्य। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है। क्या प्रश्न है हमारा, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है। इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा मैकमोहन रेखा। क्या उत्तर होगा इसका दोस्तों हमारा, मैकमोहन रेखा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मणिपुर राज्य की सीमा किस देश से नहीं मिलती। क्या प्रश्न है दोस्तों हमारा,
मणिपुर राज्य की सीमा किस देश से नहीं मिलती? इसका उत्तर होगा दोस्तों बांग्लादेश। इसका क्या उत्तर होगा दोस्तों? बांग्लादेश। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्या प्रश्न है दोस्तों हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा 8। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्या प्रश्न है दोस्तों हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहले भारत का विश्व में दूसरा स्थान था, लेकिन 2023 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है हमारा? प्रथम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, झुमरी तलैया कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न है दोस्तों हमारा, झुमरी तलैया कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा कोडरमा। ये एक जिला है। ये जिला कहाँ स्थित है? एक जिला है। जिला कहाँ स्थित है? जेके मतलब झारखंड। कोडरमा जिला हमारा कहाँ स्थित है? झारखंड में। तो झुमरी तलैया हमारी कहाँ स्थित हुई? झारखंड में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? क्या प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश। क्या उत्तर होगा इसका दोस्तों हमारा? आंध्र प्रदेश। कोहिनूर से याद आया, आपको भी कोहिनूर बनना है, वर्दी वाला कोहिनूर। और कोहिनूर कैसे बनता है मैं आपके लिए बताऊं। कोहिनूर के लिए आग में तपना पड़ता है। आत्मविश्वास, संघर्ष और दृढ़ मेहनत द्वारा आप कोहिनूर बन सकते हैं, और बन के दिखाइए। अगर जज्बा है, शरीर में अगर खून है तो, पानी है तो रहने दीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? क्या प्रश्न है हमारा, किसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? इसका उत्तर होगा बंगलुरु। क्या उत्तर होगा इसका दोस्तों हमारा? बंगलुरु। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है? क्या प्रश्न है दोस्तों हमारा, सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा गंगटोक। क्या उत्तर होगा इसका हमारा? गंगटोक। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जिले हैं? ये तो आशा करता हूं आपके लिए पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश। क्या उत्तर होगा? उत्तर प्रदेश। कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में हमारे? 75 जिले। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं हमारे? 75 जिले। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वर्तमान भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? क्या प्रश्न है दोस्तों हमारा, वर्तमान भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा जा चुका है। इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्या उत्तर होगा इसका दोस्तों हमारा? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? क्या प्रश्न है हमारा, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? इसका उत्तर है हमारा थारू जनजाति।
कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बिहार राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है? क्या प्रश्न है दोस्तों हमारा, बिहार राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा संथाल। क्या उत्तर होगा इसका? हमारा संथाल। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये 1 नंबर 2 नंबर आपके करा सकता है पक्के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, त्रिपुरा राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है? क्या प्रश्न है दोस्तों हमारा, त्रिपुरा राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा रेयांग। कौन सी जनजाति पाई जाती है दोस्तों त्रिपुरा राज्य में? रेयांग, याद रखना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? क्या प्रश्न है दोस्तों हमारा, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा मुंडा जनजाति। क्या उत्तर होगा इसका? हमारा मुंडा जनजाति। ये वही मुंडा जनजाति है जिसका संबंध बिरसा मुंडा से है, जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, ये क्रांतिकारी थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर क्या स्थित है? क्या प्रश्न है हमारा, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर क्या स्थित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा देवप्रयाग। क्या उत्तर होगा इसका? हमारा देवप्रयाग। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, फुलहर झील कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न है दोस्तों हमारा, फुलहर झील कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा पीलीभीत यूपी। क्या है इसका उत्तर? पीलीभीत यूपी। जो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न है दोस्तों हमारा, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। कौन से राज्य में स्थित है चित्रकूट जलप्रपात? छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? क्या प्रश्न है हमारा, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा शुक्र। क्या होगा इसका उत्तर? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कैरियर टीम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करते रहें, बढ़ते रहें।